नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण कौन कौन से तरह के हम इफ़ेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए हमने एक कंटेनर ले लिया। ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, यानी कि साइडों से आप देख सकते हैं इसको, ग्लास का बना हुआ है ये। और जो है आर पार आप इसके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आप इसके अंदर जो है वाटर ले लीजिए। तो आपने इसके अंदर क्या ले लिया, इस कंटेनर के अंदर वाटर आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, एक आप पेंसिल ले लीजिए। तो हम एक पेंसिल ले लेते हैं और उसको पार्शली इसके अंदर इमर्ज्ड कर देते हैं, यानी कि आधी इसको इमर्ज्ड कर देते हैं। इस तरह से ये पेंसिल हमने ले ली और हमने इसको इसके अंदर इमर्ज्ड कर दिया पार्शली, यानी कि आधा इसको इमर्ज कर दिया। तो ये जो पेंसिल है हमें थोड़ी बेंड दिखाई देगी अगर आप इसको देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, जो ये पार्शली इमर्ज्ड है, इससे जो रेज निकलेंगी, यानी कि जो हमारी आंखों तक जाएंगी, तो अब देखिए ये जो वाटर है ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इसके अंदर कम होगी एज कंपेयर टू जो बाहर एयर है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम बन जाता है। और जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हमारी जो रे ऑफ लाइट है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाती है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है और यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल से दूर अवे, यानी कि ये बेंड होती है। तो अवे बेंड होने का मतलब क्या है, ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी। तो जब आप इसको देखेंगे, मान लीजिए आप यहाँ से, आप ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर है, यहाँ से वो इसको देख रहा है, तो इसको जो है प्रतीत होगा कि जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है इनको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पर ये जो है आपको दिखेगी, यानी कि इस तरह से ये बेंडिंग जो है आपको यहाँ पर प्रतीत होगी कि जो पेंसिल है ये बेंड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम पर जाती हुई जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, जिससे कि हमें जो इमेज जो है इससे थोड़ी ऊपर प्रतीत हुई और ऐसा हमें लगा कि ये बेंड हुई हो रही है पेंसिल। तो इस तरह से हमें दिखता है। इसी तरह से ये तो आपने ऊपर से देखा। अगर आप साइड से देखते हैं, अगर आप साइड से देखते हैं तो ये जो पेंसिल है आपको थोड़ी जितनी भी इमर्ज्ड है वो थिकर दिखती है। तो ये भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप एक बीकर ले लें, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया और उसके अंदर आपने ले लिया वाटर। तो उसके अंदर वाटर ले लिया और उसके अंदर एक लेमन रख दीजिए। तो नींबू आप रख दीजिए। तो आपने इसके अंदर एक लेमन रख दिया। जब आप इस बीकर को बाहर से देखिए तो ये जो है इसका जो साइज़ है आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो यानी कि ये जो है आपको लार्जर साइज़ का दिखेगा जब आप इसको बीकर के अंदर देखेंगे। तो ये जो है लार्जर साइज़ का हमें दिखता है। वाटर के अंदर आपने लेमन को रखा और बीकर के अंदर आपने जो है वाटर को डाल रखा है। तो आप बाहर से देखेंगे तो ये जो है, ये भी क्यों इसका साइज़ ज़्यादा लगता है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। एक और इसके अंदर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए आप क्या करें, इसी तरह का आपने एक कंटेनर ले लिया, ट्रांसपेरेंट कंटेनर ले लिया और आप एक पेपर ले लीजिए, लैमिनेटेड पेपर ले लीजिए। पहले उस पर डॉट लगा लीजिए, यानी कि आपने एक पेपर ले लिया, इस तरह से कोई शीट ऑफ पेपर ले ली इस तरह की। ये क्या है, शीट ऑफ पेपर है। और इसके बीच में मान लीजिए कोई भी इंक का आपने डॉट लगा लिया, इस तरह से कोई डॉट लगा लिया आपने। और इस पेपर को आपने यहाँ पे रख दिया, नीचे की तरफ रख दिया, यहाँ पे नीचे की तरफ लैमिनेटेड पेपर है ये। तो इस तरह से, और डॉटेड जो है ये यहाँ पे है। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये डॉट आपको थोड़ी ऊपर दिखाई देगा, रेज हुआ हुआ दिखाई देगा। क्यों, ऐसा क्यों दिखाई देगा? तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे ही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, क्योंकि ये वाटर है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, यानी कि ये एयर है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। और डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये जाएगी। अब यहाँ से जब रे निकली तो जैसे ही ये इंटरफेस पर पहुंची, यहाँ पे ये इंटरफेस है, यहाँ पर ये इंटरफेस मान लीजिए यहाँ तक वाटर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, इस तरह से साइड में जाएगी। अब जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसी रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये इस पॉइंट पर आकर यहाँ कहीं मिली और एक जो रे है इस तरह से मान लीजिए गई। तो यहाँ पर ये जो है आपको यहाँ पे इमेज मिलती है, इसको आई बोल दीजिए। तो इसलिए ये थोड़ा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्टिकली डेंसर से रे गई है ऑप्टिकली रेयर मीडियम में, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है।
यानी कि नॉर्मल अगर यहाँ पे है तो ये इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है, तो यहाँ से जैसे कि इसने इंटरफेस को पार किया, तो ये जो है हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप जब इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये 2 पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ पर इमेज आपको मिली। ओरिजिनल इमेज ये थी लेकिन मिली आपको यहाँ, तो ये भी ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देता है। इसी तरह से एक जनरल सा एग्जांपल अगर हम ले लें कि जैसे कि सन होता है, सनराइज के टाइम और सन जब उगता है और जब सन सेट होता है यानी छिपता है, ये जो टाइम है, इस टाइम आपको जो सन की शेप है वो ओवल शेप की दिखती है। अब ओवल शेप की क्यों दिखती है? क्योंकि जो रिफ्रैक्शन है उसके कारण ही ये होता है। जो लाइट जो हमारे आंखों तक आती है वो बेंड होकर आती है, तो इसके कारण से ही ये होता है। तो शेप ऑफ द सन इज ओवल एट सनराइज एंड सनसेट। ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं रिफ्रैक्शन के कारण ही होते हैं। अब यहाँ पे हमने वाटर का यूज़ किया है, देखिए हर के अंदर यहाँ भी वाटर यूज़ किया, यहाँ भी वाटर यूज़ किया, तो ये इफ़ेक्ट आपको हर एक लिक्विड में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप दूसरा लिक्विड भी यूज़ करते हैं लेकिन वो ज़्यादा कम हो सकते हैं। नेचर तो इनका यही रहेगा कि इसी तरह का रहेगा, लेकिन बेंडिंग ऑफ पेंसिल जैसे यहाँ पर हमें कम दिखी, वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। इसी तरह से जो अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगभग सेम इसी तरह के नेचर उनका वही रहेगा, ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आप लिक्विड को यहाँ पे चेंज करते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन जो है, इस तरह का रिफ्रैक्शन जो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।